आइए अब हम सुनेंगे एक मौलिक कहानी जिसका शीर्षक होगा संकल्प। तूफान से आंख मिलाकर जो मुस्कुराए वही तो है संकल्प। कड़कती ठंड और तेज बारिश के बीच गांव के उस छोर पर एक नन्हा सा दीपक जल रहा था। ना हवा से डरा, ना अंधेरे से सहमा। दीपक के ठीक पीछे खड़ा था अर्जुन, भीगे कपड़ों में, भीगी पलकों के साथ। पर उसकी आंखों में आग थी, आग कुछ कर दिखाने की, कुछ बदल देने की। गांव वाले कहते थे ये लड़का तो बस ख्वाब देखता है, हकीकत से दूर। पर अर्जुन जानता था ख्वाब वही सच होते हैं जिनके लिए नींदें कुर्बान की जाती है। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की किताबों तक का सफर आसान नहीं था। ना पैसे थे, ना सहारा कोई। पर अर्जुन के पास था संकल्प, वो जो हर रात उसकी रोटी से बड़ा था और हर सुबह उसके शरीर से ज़्यादा भूखा। पढ़ाई के लिए वो खेतों में मजदूरी करता, फिर शाम को सरकारी स्कूल की टूटी खिड़की के पास बैठकर स्ट्रीट लाइट में पढ़ता। लोगों की हंसी उसका संगीत थी और तानों में उसे ताली की आवाज़ सुनाई देती थी। एक दिन जब पूरे गांव ने मान लिया था कि अर्जुन अब कुछ नहीं कर पाएगा, तब भी वो अकेले अपने मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए खेत की मुंडेर पर बैठा आसमान देख रहा था। किसी को उस चुप्पी में उसकी पुकार सुनाई नहीं दी, पर अर्जुन जानता था किस्मत लिखने वाले हाथ कभी कांपते नहीं। गांव के लोगों की नज़रों में वह एक नाकाम कोशिश थी, एक ऐसा सपना जो जागती आंखों से देखना गुनाह माना गया। पढ़ाई हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं, कोई कहता। बाप का नाम मिट्टी में मिलाएगा, कोई और जोड़ता। मगर अर्जुन ने ठान लिया था संकल्प अब उसका धर्म है और संघर्ष ही उसकी पूजा। दिन में खेतों में मेहनत, रात में गांव की चौपाल के कोने में फटे पुराने किताबों के पन्नों से दोस्ती, यही उसकी दुनिया थी। सर्दियों की वो रात जब बाकी सब रजाई में थे, अर्जुन मिट्टी पर बैठा, कांपते हाथों से गणित हल करते हुए कुछ गहरी सोच में था। एक रात का तीसरा पहर था। दूर खेतों में कुत्तों के भौंकने की आवाज और एक पुरानी झोपड़ी से आती खांसी की गूंज। अर्जुन की माँ, जो अब बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, धीरे से बोली, बेटा एक वक्त की रोटी खा लेना, और मेरा हिस्सा भी। अर्जुन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर पत्थर जैसी शांति। घर में सिर्फ एक कटोरी दाल थी, वो भी पानी में डूबी। स्वाद से ज्यादा संघर्ष का घोल था उसमें। उस रात अर्जुन किताब लेकर स्कूल की टूटी खिड़की के नीचे पहुंचा, जहां स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाती रोशनी कभी जलती तो कभी बुझती थी। तभी कुछ लड़कों ने आकर उसे घेर लिया। तू खुद को बहुत बड़ा बनाना चाहता है ना? हमारे जैसे लोग कभी अफसर नहीं बनते। एक ने उसकी किताब छीनकर कीचड़ में फेंक दी, एक ने धक्का दिया, और अर्जुन चुपचाप उठा, किताब को साफ किया और फिर उसी मिट्टी में बैठकर पढ़ता रहा। अगले दिन स्कूल में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और अर्जुन के पास फॉर्म के 50 रुपए नहीं थे। वो अपने पिता के पुराने जूते पहनकर गांव की ईंट भट्टी पर गया। धूप में झुलसती ईंटें उठाते हुए उसकी उंगलियां छिल गई, पर उसके इरादे नहीं। शाम तक उसने 52 रुपए कमाए। 2 रुपए उसकी मेहनत का सबूत थे और 50 रुपए उसका भविष्य। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। रात में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई और गांव में डॉक्टर नहीं था। पैसे वही थे जो अर्जुन ने इकट्ठे किए थे। उसने माँ की आंखों में देखा। माँ ने कहा, बेटा परीक्षा दे, मैं तुझे
रुकते नहीं देख सकती। वो पैसे माँ की दवाई में लगाए और खुद उस साल की परीक्षा से चूक गया। अब लोगों ने फिर से ताना मारा, अब नहीं बन पाएगा कुछ, अब तो सपने देखना छोड़ दे। मगर किसी को पता नहीं था, अर्जुन ने उस साल सिर्फ परीक्षा नहीं छोड़ी थी, अपना डर, अपनी थकान और अपनी कमजोरी भी छोड़ दी थी। वो रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने एक वादा किया खुद से, अब मैं हार मानूंगा लेकिन थकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ संकल्प मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब इस अर्जुन की कहानी में आपको क्या लगता है, अर्जुन क्या कुछ कर पाएगा? जिस संकल्प को हथियार मानकर वो बैठा है,